हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। कि इंस्पेक्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं फॉर इंस्पेक्शन करने के लिए उसके पास। ठीक है, सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर 90.6% ऐसे लोग आते हैं जो वीडियोज़ को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो गाइस, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। गाइज़, अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा लगे जो आपको इम्प्रूव या मेरे से अच्छे से आप मुझे बता सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक ना हो। ठीक है गाइज़, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ इसकी पावर्स हैं जो कि बहुत ही रेयर टॉपिक है, बुक्स में अवेलेबल नहीं है मोस्टली राइटर्स की। मैंने ट्राई किया था ढूंढने की बट ये मिला नहीं। सो ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या आता है इसकी पावर्स के थ्रू। पावर्स टू मेक कॉपीज़। फर्स्ट पावर क्या होती है कि वो जो भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उनके कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स है, जो भी उसकी अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, उनकी कॉपीज़ ले सकता है। इंस्पेक्टर कैन मेक, यहाँ वो खुद ले सकता है या मतलब किसी को आगे बोल सकता है, मतलब कॉपी कराने का कारण बन सकता है। कोज मीन्स होता है कारण। ठीक है, टू मेक कॉपीज़ ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स। जो भी कंपनी के बुक्स पेपर्स जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कॉपीज़ करवा सकता है। दैट इज़ द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर। सेकेंड पावर क्या होती है? पावर टू प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जब वो आइडेंटिफिकेशन कर रहा है या इंस्पेक्शन कर रहा है और कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, अगर उसके थ्रू, उस पर्सन के थ्रू उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई मार्क वगैरह लग जाता है, कोई मतलब निशान लग जाता है, तो दैट इज़ उसके पास ये पावर है कि वो कर सकता है, कुछ भी कट मार्क कर सकता है। जैसे अगर वो कोई बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा है, उसको लग रहा है कि इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मार्क कर सकता है कि वो उसको बाद में वेरीफाई करेगा कि ये करेक्ट है तो नहीं। तो वही है, इंस्पेक्टर कैन प्लेस और कोज टू बी प्लेस्ड एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी फॉर असाइनिंग इन असिस्टिंग इन दिस इन्वेस्टिगेशन। अगर वो कोई भी बुक चेक कर रहा है, उसको कुछ भी लगता है प्रॉब्लम है, तो वो उसके ऊपर कोई मार्क कर सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड उसके पास ड्यूटी आती है, उसकी पावर है, दैट इज़ ड्यूटी टू कॉर्पोरेट। कि वो लोगों के साथ, उसके पास ये पावर मतलब लोगों में होती है कि कॉर्पोरेट करना है उनमें। देखो इसमें कैसे है, देखना ध्यान से। दैट ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द फॉर्मर वंस ऑफ अ कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन हैव टू कॉर्पोरेट द इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार इन चार्ज। देखो ये उसके पास पावर है कि जब भी वो कोई इंस्पेक्शन करने जाएगा, जिसके साथ मतलब जिसके ऊपर भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो जो सामने वाले पर्सन है उनको उसके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे वो इंस्पेक्टर बोलेगा, जो डॉक्यूमेंट बोलेगा, जिस पर्सन से बोलेगा मिलाने को, उनको उनके साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। दैट इज़ पावर ऑफ इंस्पेक्टर। और ये ड्यूटी किन की है? ड्यूटी उनकी है जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो कोऑपरेट करें इंस्पेक्टर के साथ। ये पावर उसकी है इंस्पेक्टर की। ठीक है, अब देखो इसमें टू प्रोड्यूस ऑल बुक्स एंड पेपर्स of the company under investigation to an inspector or person authorized by him and to do produce any other document asked by inspector। जो कुछ भी इंस्पेक्टर बोलेगा, जितनी बुक्स बोलेगा, कंपनी के जितने रिकॉर्ड्स मांगेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई पर्सन से पूछेगा कि मैं उसका इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो कोई भी अदर डॉक्यूमेंट कुछ भी मांगेगा इंस्पेक्टर आस्क्ड बाय इन्वेस्टर, जो भी वो कहेगा उनको करना पड़ेगा कोऑपरेट उसके साथ। ठीक है, टू प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस। जो भी कंपनी के पास असिस्टेंस है, अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि उसको इन्वेस्टिगेशन में इन पर्सनस की हेल्प चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में, अरेंज करने में, जैसे होते हैं कि कई कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स पिछले साल के पहले लगे, अगले साल के, तो वो थोड़ा सा अरेंज करने में अगर उसको लगता है कि कोई हेल्प चाहिए तो वो कंपनी के पर्सनस की भी हेल्प ले सकता है। असिस्टेंट जो कंपनी के होते हैं इंस्पेक्टर की हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। एंड Inspector require any company to furnish such information or the production of such books and papers and is relevant or necessary for the purpose of his investigation। इंस्पेक्टर को किसी कंपनी की ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत है जिसकी हेल्प से वो सारी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, प्रोडक्शन जो भी उसने सारी बुक्स रेलिवेंट नेसेसरी जो भी चेक की हैं, इन्वेस्टिगेशन किया, उनको वो अच्छे से चेक कर पाएगा। आफ्टर दैट फोर्थ पावर है पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। एक उसके पास इंस्पेक्टर के पास होती है सिविल कोर्ट की पावर। जो पावर्स का यूज़ जो नहीं ऑल जो मतलब कुछ पावर्स ऐसी होती हैं सिविल कोर्ट की जो सिविल कोर्ट ने इंस्पेक्टर को प्रोवाइड की होती हैं। सारी पावर्स नहीं, कुछ पावर्स सिविल कोर्ट की इंस्पेक्टर को प्रोवाइड की होती हैं और वो पावर्स इंस्पेक्टर कभी भी यूज़ कर सकता है। द इंस्पेक्टर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द
as are vested in a civil court under the code of a civil procedure 1908, who is being an officer of the central government, that inspector will exercise such powers. जो भी सेक्शन के अंदर आती हैं इनके, उन पावर्स का सभी यूज़ कर सकता है. हिल ट्राइंग अ सूट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. जो भी अगर कोई भी मैटर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता है. टू डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच प्लेस एंड टाइम. जिस प्लेस या टाइम पे उसने बोला है वहाँ पे उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे चाहिए वो मंगवा सकता है. इंस्पेक्टर मतलब उसके पास ना पावर्स हैं सिविल कोड की कुछ ऐसी जिनका यूज़ वो कर सकता है. अगर वो जब भी किसी कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो अपनी पावर्स का प्रॉपर इंस्पेक्शन करते वक्त यूज़ कर सकता है अगर उसको लगता है कि ज़रूरत है. किसी को भी कहीं पे भी बुला सकता है, सम्मन भेज के बुला सकता है, इन्फोर्स कर सकता है और उनकी अटेंडेंस लगा सकता है, उनको एग्जामिन कर सकता है. ठीक है. आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, किसी भी बुक की इंस्पेक्शन कर सकता है. रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे उनकी इंस्पेक्शन शुरू कर सकता है, बुक्स की चेकिंग कर सकता है किसी भी जगह पे जिस जगह पे इंस्पेक्टर चाहेगा. अगर वो कोर्ट में बुलाना चाहता है, पुलिस स्टेशन में बुलाना, दैट इज़ हर चॉइस. ठीक है. और वो अपनी पावर का यूज़ करेगा. फर्दर एन इंस्पेक्टर में एग्जामिन ऑन ओथ एनी person within the prior approval of the central government in relation to the affairs of the company. अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जो कंपनी के साथ किसी भी तरह से रिलेशन में था, prior approval of the central government in relation to the affairs of the company and for that purpose may require any person to appear before him personally. तो अगर वो किसी उस पर्सन से जो कंपनी के साथ पर्सनली टच में था उससे अगर मिलना चाहता है तो वो मिल भी सकता है पर्सनली. ठीक है. ये उसके पास पावर्स हैं जो सिविल कोड की हैं जो उसको प्रोवाइड की गई हैं एक इंस्पेक्टर को. नेक्स्ट पावर है रिटेंशन टू रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड्स बना सकता है. देखिए, इंस्पेक्टर विल नॉट कीप इन हिज कस्टडी. जो इंस्पेक्टर है ना, उसने अगर कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को खुद के पास मोर देन 180 डेज नहीं रख सकता. देखिए, इंस्पेक्टर विल नॉट कीप इन हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में एनी बुक या कोई भी उस कंपनी का पेपर जो उसने लिया है उनसे फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए मोर देन 180 डेज, 180 डेज से ज़्यादा नहीं रख सकता. एंड रिटर्न, और वापस भी उसी पर्सन को करेगा वो जिससे उसने लिया है. इसको आप उसकी पावर भी समझ सकते हो कि वो 180 डेज़ के लिए खुद के पास रख सकता है, या उसका कुछ ड्यूटी भी समझ सकते हो कि उसको सेम पर्सन जिससे उसने लिया है ना, जैसे अगर उसने कंपनी से लिया तो वो कंपनी को ही रिटर्न करेगा. ये नहीं है कंपनी का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कोई कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिससे उसने नहीं ली और उसको रिटर्न कर रहा है. जिससे ली है, जब ली है, जैसे ली है वैसे ही रिटर्न करनी है. देखिए, रिटर्न दी सेम टू दी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म और इंडिविजुअल जिससे भी ली है, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म या इंडिविजुअल जिससे भी ली है, बाय हुम और ऑन हुज बिहाफ, और जिसके बिहाफ पे ली है बुक्स एंड पेपर्स वर प्रोड्यूस, उसी को रिटर्न करनी है. एक इसको आप उसकी ड्यूटी भी समझ सकते हो कि सेम पर्सन को रिटर्न करनी है. एक आप उसको पावर भी समझ सकते हो कि वो अपने पास 180 डेज के लिए उन पेपर्स को कस्टडी में रख सकता है, प्रॉपर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. आप इस पॉइंट को दोनों में ऐड कर सकते हो, पावर्स और ड्यूटीज़ में. ठीक है. आफ्टर दैट 6 पॉइंट है सर्च एंड सीजर. उसके पास सर्च एंड सीजर की पावर भी है. देखिए, इसमें क्या है, व्हेन द इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार हैज़ रीजनेबल ग्राउंड, जब इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार जो भी है उसको मतलब पूरा विश्वास है कि जो बुक्स के ऊपर वो छानबीन कर रहा है, मैंने देखिए, बिलीव दैट द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ अ कंपनी और रिलेटिंग टू द की मैनेजरियल पर्सनल और डायरेक्टर एक्सेट्रा आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, अल्टर. जो भी वो कंपनी के पेपर्स के ऊपर जांच कर रहा है, जो भी कंपनी ने उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, कंपनी ने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स बुक्स प्रोवाइड किए हैं, उसको लगता है कि आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, या वो गलत पेपर्स है या उसको अल्टर मतलब चेंज करके उसको प्रोवाइड किया गया है. ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर, फर्स्ट वो उसके रिलेटेड कोर्ट से ऑर्डर लेगा, ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट. फिर उसके बाद वो उसको चेक करेगा फॉर द सीजर ऑफ द सच बुक्स बाय सर्च. सारी बुक्स को चेक करेगा और उन प्लेस पे जाके चेक करेगा जहाँ पे उन बुक्स को रखा जाता है. सर्च एंड सीजर द प्लेस वेयर सच बुक्स एंड पेपर्स आर केप्ट, जहाँ पे वो बुक्स और पेपर्स को रखा जाता है. एंड देन सीज, एंड आफ्टर दैट उनको सीज करेगा देम एज
ही कंसीडर, अगर वो सोच समझेगा कि वो नेसेसरी है कंपनी को अलाउ, मतलब इसके बारे में बताना है या कंपनी से पूछ के लेना है, अगर वो इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार को लगेगा नेसेसरी लगेगा तभी वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। कंसीडर नेसेसरी आफ्टर अलाउइंग दी कंपनी, फिर अगर उनको लगेगा कि नेसेसरी है तो फिर कंपनी से अलाउंस ले लेंगे कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो यहाँ से उठा रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पावर आती है पावर ऑफ द इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकता है इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, कंपनी से रिलेटेड वो इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है। दैट एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है विद सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो भी इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है किसी भी कंपनी से, ये किसी कंपनी के अंदर होता है इंस्पेक्टर कंपनी से, वो कंपनी का पर्सन कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, सब्सिडरी कंपनी और एनी अदर कंपनी मैनेज बाय मैनेजरियल डायरेक्टर और एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जो भी पर्सनस, जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन के केस में जितने भी पर्सनस इन्वॉल्व हैं, देखिए एनी अदर कंपनी मैनेज बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर ऑफ द कंपनी, एनी पर्सन हु हैज़ बीन द ऑफिसर, जो उस समय इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है उस टाइम पे उस कंपनी का कोई भी ऑफिसर है या एम्प्लॉय है अंडर इन्वेस्टिगेशन, उन सब से वो कभी भी छानबीन कर सकता है। इफ़ इंस्पेक्टर कंसीडर इट नेसेसरी, अगर इंस्पेक्टर को ये ज़रूरी लगता है तो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो उनसे कभी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दैट इंस्पेक्टर कैन इन्वेस्टिगेट इनटू ऑल ऑफ देम ओनली, और हाँ जो इंस्पेक्टर है, जो ये सारे पर्सन है जो कंपनी से रिलेटेड हैं, इनसे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये इंस्पेक्टर के पास पावर है, बट इंस्पेक्टर के पास एक ये भी चीज़ है कि वो उनसे सिर्फ कंपनी के रिलेटेड मैटर्स से ही डिस्कशन कर सकता है। इंस्पेक्टर कैन इन्वेस्टिगेट इनटू ऑल ऑफ देम ओनली टू एक्सटेंड ऑफ द रेलेवेंसी टू द इन्वेस्टिगेशन, जितना रेलेवेंट मटेरियल है वो उनसे उतना ही पूछ सकता है। ये नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस हो रही है। ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ओनली कंपनी फॉर विच ही इज़ अपॉइंटेड, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया, उसको किस लिए अपॉइंट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑन दी कंपनी, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करे, नॉट जो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। ठीक है जी, ये कुछ मैंने आपको 7 पावर्स बताई हैं जो कि एक इंस्पेक्टर के पास होती हैं। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो में जो मैंने पावर समझाई हैं अच्छे से क्लियर है। लास्ट में एक बार फिर से वही बात कहूँगी कि हमारे चैनल पर कितने सारे लोग आकर वीडियोस को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, कर दिया करो, क्या जाता है, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो प्रेस करना होता है। चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो आई होप आपको वो भी वीडियो अच्छे से समझ आएगी। सो अगर गाइज आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है सो कर लीजिए, सो दैट जब भी वो वीडियो अपलोड हो आपको उसी समय मिल जाए और आप उसका बेनिफिट ले सको। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।